नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड मैथ्स के बारे में। स्पीड मैथ मतलब जो है वो छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई एक टॉपिक नहीं है, बल्कि स्पीड मैथ के अंदर हम ये सीखते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को हम कितनी ज़्यादा फास्ट कर सकें, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो कैसे अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या ट्रिक्स, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करके उसका आंसर ला सकें। ठीक है। कई बार बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि इसके इतने क्वेश्चंस आते कहाँ हैं, पर बैंक के एग्जाम में पीओ में तो 5 मिनिमम क्वेश्चंस आते ही हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्स के। पर क्लर्क के एग्जाम में यही क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चंस तक चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप मैथ में जब अर्थमेटिक का पोर्शन करते हैं या डीआई का पोर्शन करते हैं, तो उसमें आप एक बार डाटा को समझ लेने के बाद, उसकी लैंग्वेज को समझ लेने के बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, आप खुद सोच के देखिए। आप कैलकुलेशन ही तो करते हैं, जमा घटा गुना भाग। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वहां पर ये सब चीजें भी मदद करती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वांट का पूरा सेक्शन स्पीड में पे डिपेंड करता है। ठीक है। मान लिया आपके पास कोई टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, उसको कैसे समझते समझ में आ गया, कैसे लेट करके या फिर दिया है डाटा तो उसको कैसे यूज करते हैं। पर लास्ट में आपको क्या करना है, जमा घटा गुना भाग, यही सब तो करना है उनमें। ठीक है। परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्पीड मैथ जो है वो एक छोटा सा कोई मतलब, या मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमें तरीका बताता है कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बिगनर्स बच्चे होते हैं, जो अभी इन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, ठीक है ना, या पहले कभी पढ़ा नहीं, अभी कंपटीशन के इसमें फील्ड में अभी वो एंटर किए हैं, तो कैसे वो उन बच्चों के लेवल तक पहुंच सकें जो कुछ समय से तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, या कई पेपर उन्होंने दे चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है। ज़्यादातर ये क्लासेस जो होती है, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, पेड क्लासेस में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा जो एवरेज बच्चे होते हैं या जो काफ़ी लेवल की तैयारी हो चुकी है, वो भी उसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। ठीक है ना। और चीज़ें याद भी होंगी, जो अपने रूल्स वो अपने टाइम में किए होंगे कहीं भी एजुकेशन से या किसी भी टीचर से। ठीक है। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला रूल है वो है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। अब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे अपना स्पीड इसमें बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करके उसका आंसर ला सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे 12 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं इस क्वेश्चन को इसका जब मैं सोल्यूशन करूंगा ना, तो बच्चे जो बिगिनर्स होंगे वो पता है क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कितना आसान है, 12 का टेबल या 15 का टेबल पढ़ लो, है ना, ऐसे कर लो, या उसको हम ऐसे कर लेते हैं 12 × 15। ठीक है। ये आसान तो है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक जितने भी मैंने आपको यहाँ पर रूल बताऊंगा, जो ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें सब में पहला क्वेश्चन मैंने इजी रखा है, ताकि उनको लगे कि ये कितना आसान है। पर जैसे ही वो आगे आएंगे तो उनको दिखेगा कि नंबर बड़ा होते जा रहा है। जब नंबर बड़ा होता हो जाएगा, तब वहां पर उनको दिक्कतें आने लगेंगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि कितना ईजी है। लेकिन इसको हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पेपर में जब ये कैलकुलेशन बनती है, तो वहाँ इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे नंबर नहीं बनेंगे जो आप आसान से आप उसका टेबल कर लें। वहां पर आपको बड़े बड़े नंबर देखने को मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको डरा रहा हूँ कि छोटे ही मिलेंगे, वहाँ आपको बड़े भी मिलेंगे और छोटे भी मिलेंगे। पर आप फंसेंगे कहाँ, बड़े में ही तो, क्योंकि छोटा तो ऑलरेडी आप स्कूल टाइम से करते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा हम देखते हैं कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं एवरेज, और एक होते हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर सकते हैं, उसे हम अच्छा खासा उनका गुड लेवल या कह सकते हैं एक अच्छे लेवल के लेवल पे पहुंच गए वो बच्चे होते हैं। ठीक है। या टॉपर ही आप कह लो, पर टॉपर तो वैसे एक को कहते हैं, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट में आप कह सकते हो। ठीक है। देखो, बिगनर्स वो होते हैं जिन्होंने कहीं से अभी तक कुछ भी कोचिंग नहीं लिए है, बस अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। वो इसको कैसे करते हैं, देखो वो क्या करते, ये देखते कि 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला तो तरीका वो ये होता कि 5 दूनी 10, वो मल्टीप्लाई करते सीधा 5 एकम 5 और 1 6, फिर 1 को 2 से करते 2 और 1 को 1 से। ये होता उनका तरीका इस छोटे से नंबर को करने का।
लेकिन वो एवरेज बच्चा, मतलब जो कहीं ना कहीं कोचिंग ले चुका है या नहीं भी लिया है तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है ट्रिक्स को, इस तरीके को, ठीक है, और उसको कई बार मतलब उसको इस तरह के क्वेश्चंस करने को मिल चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, देखो, या तो वो ऐसे करेगा, नहीं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो सीधा 2 टेबल एक साथ पढ़ते हैं, मतलब 2 नंबर के टेबल, जैसे 15 का टेबल या तो पढ़ लो 12 बार, या 12 का टेबल 15 बार, ठीक है, या तो वैसे करेंगे 15 दूनी 30 का 0, पावर 3 आ गई, 15 कम 15 और 3 18, एक ये तरीका हो गया सिंपल। लेकिन ये तरीका वो वहीं तक कर पाएंगे जहां तक उनको टेबल अच्छे से आती है, जैसे 25 30 यहाँ तक लोग टेबल याद करते हैं। लेकिन जैसे ये 48 हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से करने में उनको दिक्कत होगी, या तो फिर वो बेसिक बच्चों की तरह, बिगनर्स की तरह, नहीं तो फिर जैसे टॉपर्स करते हैं वैसे करेंगे। टॉपर्स क्या करते हैं वो हम पढ़ना है हमें, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर्सों को उन लेवल तक आना है, आप एवरेज बच्चे हैं तो आपको उस लेवल तक आना है, इसीलिए मेरा मकसद यही है पढ़ाने का इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, जो बच्चे अच्छे खासे नंबर लाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, नए बच्चों के लिए, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो हैरानी नहीं होगी, वो तो बैठ चुके हैं, उनके साथ एग्जाम दे चुके हैं, कि जब 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्स और सिंप्लीफिकेशन के मिला करके 35 में से, क्वांट में, मैथ में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ठीक है, उस 15 क्वेश्चंस को जो अच्छे खासे टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं, जो बच्चे जो मतलब काफी टाइम से थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस को 7 to 8 मिनट में मैक्सिमम करके इसे खत्म कर देते हैं। कई बार ये 10 मिनट चला जाता है अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, तब तो हमें उन लेवल तक पहुंचने के लिए उनके तरीकों को सीखना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर है जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें सबके लिए एक ही नियम लगेगा। कैसे, जैसे यहाँ 12 है, ये 15 है, पहली बार आप देखोगे तो आपको लगेगा यार बड़ा, मतलब इससे अच्छा तो हमने बेसिक तरीके से कर लेंगे फटाफट, लेकिन वो छोटे नंबर में आप कर लोगे फटाफट, लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर आएगा वहां दिक्कत आएगी। मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 10 से 15 क्वेश्चन आप कम से कम मिनिमम लगाना हर एक रूल के, जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पक्का अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आइए बात करते हैं। पहला रूल है 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, जो 2 नंबर के 2 डिजिट्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 और 2, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट, ठीक है। इनको कैसे करते हैं, तो इसके देखो, सबसे पहले हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से, 5 दूनी 10 का 0, कैरी किया 1, अलग लिख लो इसको या इसी के ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 को 1 से, मतलब कहने का मतलब अब हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस, दूसरा स्टेप है हमारा क्रॉस का। 5 को 1 से तो कितना जाएगा 5, और 2 को 1 से तो कितना जाएगा 2, तो 5 और 2 जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और ये कैरी कर रखा था हमने तो यहाँ हो गया 8। लास्ट स्टेप होता है, जैसे हमने पीछे किया था स्टार्ट, वैसे आगे भी करेंगे इन दोनों को, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आया 180। अभी देखने में आपको लगा होगा कितना समय लगा इसमें, इससे जल्दी तो हमने ये कर लिया, नहीं, मुझे आपको समझाना पड़ा, समझ रहे मेरी बात, इसलिए आपको लगा कि समय है। लेकिन अगर जैसे ही नंबर बड़ा हो जाएगा, मुझे समझाना भी नहीं है मान लो अगर, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, देखो अगर हम बेसिक से करते हैं तो ये नंबर बड़ा हो गया, अब कैसे करेंगे, 8 चौक 32 का 2, क्योंकि 48 का टेबल तो एवरेज बच्चे की तरह पढ़ना जरूर पॉसिबल नहीं है उतना, तो 8 चौक 32 का 2 हाथ में लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 4 चौक 16 का 1, फिर पावर 1 आ गई, फिर 4 दूनी 8 और 1 9। इसको जब हम टोटल करेंगे तो 9 6 15 और 1 1 2 9 11, 1152 आ गया। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं, या मैं कह रहा हूँ टॉपर, अब मेरे को नाम लेने का जरूरत नहीं है, मतलब कि टॉपर एवरेज, जो बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं, ठीक है, जो इनको कर चुके हैं, उनकी कमांड रेंज पे, वो कैसे करते हैं इनको देखो, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, जो अपना बेसिक रूल है उससे हटके जो उनको रूल बताया गया है अपनी कोचिंग में या कहीं पे भी टीचर से या खुद उन्होंने पढ़ा, वो अपने उस तरीके से करते हैं। कैसे, देखो अभी जो मैंने बताया 3 स्टेप वाला, पहले लास्ट में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्टार्टिंग के, वैसे ही 8 चौक 32 का 2, 3 कैरी किया, 8 दूनी 16, 4 चौक 16 32, 16 16 32 हो गया ना, और 3 35, फिर 3 किया, 4 दूनी 8 और 3 11 सुबह, आगे खत्म। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे मेरी बात। तो ये तरीके होते हैं जिनसे वो फटाफट इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, 67 को 89 से करना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है मुझे क्या ऊपर रखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेसिक से करते तो आपको कई बार क्या करते हैं, हम छोटे वाले को नीचे रखते हैं, यहाँ पर बेसिक से नहीं करना है, लेकिन हमें किससे करना है, अपने तरीके से। तो 9 7 63 कैरी किया 6, 9 6 54 और 7 8
56, 56 और 54 कितना हो गया 110, 110 और यहाँ से कितना लिया था हमने 6, 116, 11, फिर 8 6 48 और 11 कितना हो गया 59, खत्म। अगर यही चीज में हम यहाँ ऐसे कर रहे होते बेसिक से तो क्या करते बच्चे वो 9 7 63 कैरी किया 6, 9 6 54 और 6, 9 6 54 और 6 60, 8 7 56 का 6 कैरी किया 5, 8 6 48 और 5 53, 3 6 9 5। अब इसमें और इसमें देखो आपका कितना समय बचा है। आपको हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा, क्योंकि जब हम भी सीख रहे थे तो हमें भी लगा था कि हमारा ही तरीका जिससे हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको 12 साल कम नहीं होते स्कूल से में जो 12 साल हम बिताते हैं हम अपने बेसिक तरीके से कर रहे होते, इसलिए 12 साल आप इसकी प्रैक्टिस किए हैं कहीं ना कहीं। समझ रहे मेरी बात। अब आप कहेंगे कि हमने स्कूल में 12 साल गुना भाग थोड़ी किया है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपने अर्थमेटिक किया हो, चाहे आपने DI किया हो, आपने टेबल किया हो, कुछ भी किया हो मैथ में, अल्टीमेटली उसका लास्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, परसेंटेज, यही सब तो करते हैं, फ्रैक्शन। समझ रहे मेरी बात। मेन रिजल्ट आपको लास्ट में वही लाके देगा। आप ऊपर से आपने अच्छा समझ लिया, आप नीचे जैसे ही आएंगे आपको फिर ये सब चीजें करनी है, जितना जल्दी कर सकेंगे। यहाँ आपको पता है कि ज्यादातर एग्जाम 1 घंटे के होते हैं, 60 मिनट के होते हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चन, किसी में 90 क्वेश्चन, किसी में 120 भी क्वेश्चन आते हैं, जब जी और जीके वो दोनों होता है ज्यादा, और हिंदी भी आ जाती है उसमें। तो मेरा सबको समझाने का मतलब यही है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी हो चुका है, 4 साल भी वाले बच्चे होते हैं, वो कैसे फटाफट इतनी जल्दी करें, तो वो इन्हीं वजह से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में कमांड अच्छी है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अपनी लेवल को उस वहां तक पहुंचाना है, उनके लेवल तक, हाँ कि मैं उनके जैसा मुझे बनने में समय लगेगा, उनके लेवल तक तो मैं कम से कम एक स्टेप पीछे तक तो उनसे आ सकता हूँ ना, उनके लेवल तक। तो मेरा मेन फोकस वही है कि आपको वहां तक पहुंचा सकूं मैं, ठीक है। तो चलिए, ये 2 डिजिट का हमारा क्या था, रूल था। 2 डिजिट के रूल में मैंने अभी बताया क्या करते हैं। कोई भी 2 नंबर दिया होता है, जैसे मैंने बोला 12 15 दिया था, ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं, 25 कुछ भी कर लेते हैं। पहला स्टेप लास्ट में कैरी करते जाओ, साइड में या ऊपर लिखो कहीं भी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लास्ट, खत्म कहानी। ऐसे आता है हमारा 3 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। अब ये देखो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा तो मेरे को कितना समय लगने वाला है, और उस रूल से करूंगा तो कितना समय लगने वाला है, उन दोनों को मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इसका रूल समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। आपको ना वैसे लिखना नहीं होता है, एक अच्छे नंबर जो बच्चे जिसके आ रहे हैं, जो एक एवरेज से ऊपर क्वालिटी के, मतलब एवरेज से अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके, उनमें यही खास बात होती है कि वो बार बार क्वेश्चन लिखते नहीं है, वो यही देख के फटाफट करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। अब इनका क्या रूल होता है 3 डिजिट का, पहले हमें जैसे 2 डिजिट में शुरू किए थे पीछे, वैसे यहाँ शुरू करना है, पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, चलो मैं अलग ही अलग बता देता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप फिर काफी बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहला स्टेप था ऊपर। दूसरा स्टेप क्या है, लास्ट के इन दोनों को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है इसको लास्ट वालों को और इन दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करके फिर बीच वाला मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब इन लास्ट को दोनों को 2 और 3 को, इस लास्ट वाले को 5 और 1 को, और बीच वाले को। तीसरे स्टेप में ये करना होता है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना भी होता है हमें, ठीक है ना। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप यही 2 to 5 के, मतलब सवाल तो वही है, उसमें वो समझाने के लिए अलग बता रहा हूँ। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पहला स्टेप लास्ट में, उसके बाद लास्ट वाले जो दोनों सेकंड लास्ट थे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अब ये 4th स्टेप में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5th और लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बस। समझ में आई मेरी बात। शुरुआत यहाँ से पीछे से करेंगे, फिर इनके दोनों को, लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कोने वालों को दोनों को करेंगे 5 और 1 को, 2 और 3 से, और 2 और 4 को बीच वाले से। उसके बाद इनके दोनों लास्ट और पहले वालों को करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही हमने लास्ट भी खत्म करेंगे आखिरी वालों को, ठीक है। अब देखने में कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 कितने स्टेप हैं, बच्चे यही डर जाते हैं। लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मुझे इतना खुल के और इतना समय लेकर बताना पड़ा है।
लेकिन जब मैं करूँगा ना इसको, तो मैं आपको मुझे समझाना नहीं है वहाँ पे, मेरे को सिर्फ अपने आप ही कर लेना होता है। अब देखो मैं पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ। 3 × 5 = 15 का 5 पावर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 × 5 = 20 पावर 2, 4 दूनी 8 2 10 पावर 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसके बाद फिर 1 का टेबल पढ़ेंगे तो वही आ जाएगा 5 2 2। ठीक है, 5 7 6 5 11 10 और 2 12, यानी कि 32 175। ये आया। हमने ये बेसिक से किया। सोचो एक मल्टीप्लिकेशन में हमें इतना समय लग गया। ठीक है, अब अगर हम इसको अपने स्टेप से करेंगे तो कैसे होगा। लास्ट में पहले इधर करना पहला स्टेप। ठीक है, पहले मैं आराम से बताऊंगा, उसके बाद मैं जल्दी बताऊंगा। पहला स्टेप हमने इधर वाले से लास्ट में सबसे पहले 5 दिया 15 का 5 कैरी कर लिया 1। ठीक है, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई को, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, 20 और 6 कितना हो गया 26, और एक ही जो कैरी किया 27 का 7। अब यहाँ पे 2 कैरी कर लिया। अब तीसरा स्टेप, इसको लास्ट वाले को दोनों को, तो 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6। फिर बीच वाला भी तो है इसी स्टेप में, है ना, ये वाला स्टेप है। तो 5 एकम 5 2 तिहाई 6 था, कितना हो गया 11, 5 और 6 11 हो गया, और 4 दूनी 8, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 का 1, फिर आ गई 2 पावर, मतलब कैरी कर लिया हमने। अब हमारा ये 3 स्टेप तक पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे मिटाना है इसलिए मैंने टिक लगा दिया वहां पर कि कहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था कि अब हम इन आगे वालों को दोनों को करते हैं, इसको और इसको। तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ा तो 12 का 2, फिर कैरी 1 कर लिया। अब लास्ट में ये स्टेप है हमारा, 2 एकम 2 और एक ही जोड़ेंगे तो 3, तो वही आ गया 32 175। कितना आपको लगा होगा कि इससे जल्दी तो मेरा ये हो गया। नहीं, मुझे आपको समझाना था, समझ आ रही मेरी बात, इसीलिए ये समय लगा। पर अदरवाइज अगर मुझे ये करना होता, या आप भी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी ये करना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है ये। ठीक है, 2 2 5 1 4 3। अब क्या करेंगे आप, जिससे आपको मान लो आपने प्रैक्टिस की, आप फिर अपने तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, 5 दिया 15 का 5 पावर 1 आ गया, 2 तिहाई 6, 5 चौके 20, 26 और 1 27 पावर 2 आ गया। फिर आ जाएगा लास्ट क्रॉस वाले से 2 तिहाई 6, 5 एकम 5 11, 4 दूनी 8 19 और 2 21 पावर 2 आ गया। फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2 10 और 2 12 का 2 पावर 1 आ गया, 2 एकम 2 और 1 जोड़ दिया तो 3, खत्म कहानी। समझ में आया मेरी बात। तो ये उनके तरीके होते हैं जो बच्चों की अच्छी खासी कमांड बनी हुई है। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, ताकि अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलकुलेशन अपना खत्म कर सके। ठीक है, अब जैसे अगला है ये, अब मान लो ये और बड़ा हो गया, समझ रहे हो, जैसे 3 4 6 है, 7 3 4 है, तब फिर आप बेसिक से करोगे, काफी टेबल में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो हम अपने तरीके से करेंगे। कैसे, जो मैंने बताया पहला स्टेप, लास्ट में 6 चौके 24 का कैरी किया 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16 और 6 तियां 18, 18 और 16 कितना हो गया 34, 34 और 2 36 का 6, फिर आ गया 3, फिर अब लास्ट वालों को 4 तिहाई 12 और 6 7 42, 42 और 12 54, और फिर बीच वाले को 4 तिहाई 12, 54 और 12 66, 66 में कितना कैरी किया था हमने, 2 किया तो 3 3, 66 में 3 जोड़ा तो 67, फिर आ गया 6 कैरी किया। अब इन दोनों को 3 तिहाई 9, 4 7 28, 28 और 9 हमारे पास कितना हो गया 35, सॉरी 3 तिहाई 9 और 4 7 चौक 28, 28 और 9 तो 2 और 7 37, 37 और 6 कितना हो गया 43, फिर पावर किया 4। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट स्टेप 7 तिहाई 21 और 4 25, खत्म। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 2 ट्रिक्स कह लो या रूल कह लो फास्ट तरीके से करने के, वो मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से होता है। पहला रूल था 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन था, कोई भी 2 नंबर का, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, सॉरी कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उसके क्या तरीके हैं बेस्ट करने के, इजी तरीके से और अच्छे से और जल्दी कर सके। ठीक है, और अगर आप बेसिक से करोगे तो आंसर आपको फिर भी वही आएगा, पर वही बात है, सारा खेल है समय कि आप कितना समय लेते हैं, क्योंकि जितना कम समय आप एक क्वेश्चन पे बचाएंगे, मतलब कम समय में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर जितना बचाएंगे, उतना ही आप उसको टफ क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर पाएंगे उस समय का। समझ में आई बात। तो ये हमारे पहले
दो रूल थे, ठीक है। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट नियरेस्ट टू 100 या 1000 प्लेस, मतलब उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो 100 या 1000 के नजदीक हो। जैसे यहां दिया है 99 और 99, ठीक है। ये 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। 4 डिजिट का होते ही 1000 के रूल में आ जाएगा, लेकिन अभी पहले मैं आपको 100 का रूल बता रहा हूँ कि उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जो 100 के नजदीक हो। जैसे हमारे पास यहाँ दिया 99 इंटू 99। अब बच्चे जो होते हैं बेसिक से वो कैसे करते, बिगिनर जो होंगे वो कैसे करेंगे, 9 में 81 का 1 पावर आ गया 8, फिर 9 में 81 और 8 89, ठीक है। अब फिर से 9 से करना है तो हमें टेबल पढ़ना कि सीधा वही लिख दो ना, यहाँ 1 था तो 1, 9 और 1 10, यहाँ 1 पावर गया 10 और 18, 9 8 0 1, ठीक है। कितना कम समय लगा इसमें, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे जो है 99 दोनों सेम नंबर थे, मतलब एक का टेबल पढ़ने के बाद दूसरे पढ़ने की हमारा टाइम बच गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब यही अलग आ जाएगा तब क्या करोगे, जैसे यहाँ है 98। मैंने बोला आपको मैं सबका पहले जितने भी रूल बताऊंगा सबके क्वेश्चन ऐसे आसान दूंगा ताकि वो बिगिनर्स को लगेंगे कि बहुत आसान है। ये तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं, रूल करने की ऐसे प्रैक्टिस इसकी करने की जरूरत क्या नहीं। जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर चेंज होंगे, नंबर बड़े होंगे, वैसे ही आपका कैलकुलेशन टफ होता चला जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बातें बाद में, अब रूल पढ़ लेते हैं। तो 99 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो ये किसके नजदीक है, 100 के। 100 के नजदीक है। 100 में कितने जीरो होते हैं, याद रखना है 2 जीरो होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 99 है वो 100 से कितना कम या ज्यादा है, 1 कम है तो 1 कम। नीचे वाला भी 99 100 से 1 कम है तो 1 कम। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। इस माइनस का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा अभी। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, पर हमें यहाँ 1 नहीं लिखना है, हमें यहाँ 2 डिजिट का नंबर चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि हमें ये 100 के नजदीक वाले नंबर है और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो इसलिए हमें यहाँ 2 डिजिट कम से कम होने चाहिए। तो 1 था ही पहले से, जीरो हमने ले लिया। याद है ना दशमलव में हम कैसे जीरो बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से किसी नंबर में डिजिट सिर्फ बढ़ाना है हमें, उसकी वैल्यू नहीं, तो हम आगे जीरो लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैंने बोला यहाँ 5 है, मुझे इसमें डिजिट एक ही नंबर है, ये एक ही डिजिट का नंबर है, अभी मुझे इसका डिजिट बढ़ाना है पर मुझे इसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू वही रहनी चाहिए, तो मैं आगे जीरो लगा देता हूँ। 0 5, अभी भी ये 5 ही कहलाएगा पर डिजिट इसमें 2 हो गए। समझ में आई मेरी बात। उसी तरीके से यहाँ पे हमने किया है। तब हम ये 1000 वाले के नजदीक वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 जीरो है, तब हमें यहाँ पर 3 डिजिट रखने पड़ेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा जो होता है वो यही होता है, हमने लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से, और 1 डिजिट था तो 1 जीरो लगा दिया, 2 डिजिट हो गया। अब या तो इस 99 का पेयर इससे बना लो या इस 99 का पेयर इससे बना लो, बात एक ही, क्योंकि यह नंबर अभी सेम है, ठीक है। फर्क जब आएगा जब नंबर अलग होगा। तो 99 में से चाहे इधर 1 घटा लो तो भी 98 आएगा, चाहे 99 में से इधर 1 घटा लो तो भी 98 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं करना था। जैसे मैं बताता हूँ, ये देखने में आप देखो कितना आपको लग रहा था ना कि ये आसान है। अब मैं नंबर चेंज वाले को करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों समय लगता है इसमें और कैसे समय बचता है उसमें। अब मैंने इसमें कह दिया ये 99 को मुझे 98 से करना है। अब मेरे नीचे के नंबर दोनों अलग है, दोनों का टेबल पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा और समय लेगा। 8 में 72 कैरी किया 7, 8 में 72 और 7 79, 9 में 81 8, अभी मेरा 9 में 81 और 8 89, टेबल पढ़ना पड़ा ना मुझे। यहाँ कितना आ गया 2, 9 और 1 10 का 0 कैरी किया 1, 9 और 1 10 7 17, 8 और 1 9 97 0 2। लेकिन अगर मैं इसी को अपने रूल से करें तो 100 के नजदीक वाले रूल से जो अभी हमने पढ़ा, तो ये 99 100 से कितना कम है 1, 98 100 से कितना कम है 2। हमें कुछ नहीं करना, पहला स्टेप इन दोनों को करना, 1 2 2, डिजिट एक ही है लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 हो गया। अब चाहे एक इसका पेयर बना लो, चाहे आप इसका पेयर बना लो, तो 99 में से 2 घटाओगे तभी भी आपका आएगा 97, चाहे 98 में से 1 घटाओगे तभी भी आएगा आपका 97। आ गया हमारा वही आंसर जो यहाँ था। समझ में आई मेरी बात। और ये सब चीजें ना आपको पेयर वेयर बनाना मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना है, इसलिए मेरे को समय लग रहा है, ठीक है ना। आपको किसी को नहीं सिखाना होगा एग्जाम में, आपको बस प्रैक्टिस एक बार सीख लेना, आपको अपने आप ही मन में कर लेना है, ठीक है ना। अब जैसे ये तो आपके हो गए माइनस वाले, अगर ज्यादा होंगे 100 से तब जैसे 102 को 111 से करना है तो कोई बात नहीं, 102
कितना अधिक है 100 से? 2 अधिक है। 111 100 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। कोई बात नहीं, 11 दूनी 22, 2 डिजिट मुझे मिल गया, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे मैं इसका पेयर बना लूँ, 102 में 11 जोड़ दूँ तभी भी 113 आएगा, क्योंकि प्लस से जोड़ रहा हूँ। चाहे 111 में 2 जोड़ दूँ तभी भी 113 आएगा। आंसर ही खत्म मेरा। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करता 102 को 111 से तो काफ़ी समय लगता मेरा। अब कहोगे एक 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 से है, ये तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसी को एक 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 से की जगह मैं ये कर दूं कि ये एक एक और यहाँ 9 हो जाता, ठीक है, तब क्या मैं ये कह दूं कि यहाँ 0 हो जाता तो भी थोड़ा आसान होता। मेरे कहने का मतलब है कि डिजिट अगर ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाती थोड़ी, तो समझ में आया मेरी बात? जैसे तब दिक्कत होती है, आपको समय लगता ज़्यादा। तो ये हो गया हमारे 100 के नज़दीक वाले नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रूल है 1000 वाले का भी, बस हमें इसमें लास्ट में जो होता है ना, ये 2 डिजिट लेना होता है। उसी तरीके से उसमें क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो हमें 3 डिजिट का ध्यान रखना होता है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब तरीका सेम है। ठीक है ना? तो आपको कोई अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो 100 के नज़दीक हो तो उसके करने का तरीका आपको पता चल गया। अब 1000 वाला अगर कोई 2 नंबर हो नज़दीक और उनको कैलकुलेशन उनकी करनी हो मल्टीप्लाई, तो उसका तरीका ये है। जैसे मैंने बोला यहाँ है 998, इस 998 को 996 से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, तो 6 × 48 का 8 पावर 4 हासिल, 6 में 54 4 58, फिर आ गया 5, 6 में 54 और 5 59, फिर 9 8 72, 7 9 में 81 7 88, फिर आ गया 8, फिर 9 में 81 और 8 89। अब अगला भी 2 9 है तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 2 8 9 8। अब जोड़ रहे हैं इसको, 8 8 2 10, 9 और 1 10, और 8 2 10 20, 2 आ गया ना। फिर ये हो गया 5 2 7, 8 7 15 और 9 15 और 9 सॉरी 24, 2 8 2 10 9 19 99, कितना हो गया 99 40 08। ये हो गया, और इतना समय भी लगा हमें। लेकिन अगर मैं यही कह दूँ अपने इसको अगर रूल से करें, जो नियरेस्ट के रूल वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये 98 जो है 998 वो 1000 से कितना कम है? वो 1000 से हमारा 2 कम है। ये कितना कम है? 1000 से 4 कम है। 4 दूनी 8। मैंने बोला 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए पीछे। तो एक है पहले से, दूसरा, तीसरा। अब चाहे इसका पेयर बना लो 998 का 4 से, चाहे इसका बना लो 996 का। 98 में से 4 घटाओगे तभी भी आएगा 994, और 96 में से 2 घटाओगे तभी भी वही। तो बताओ ये जल्दी हुआ या ये जल्दी हुआ? समझ में आ रही मेरी बात? तो ये फायदा होता है। ऐसे प्लस वाला भी है 1012 1017, ठीक है ना? तो ये आप कर लेना। मेरे को रूल बताना था आपको, मैंने आपको रूल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर। हाँ देखो, ये क्वेश्चन ना पहले स्टार्टिंग में बहुत आते थे, जब ये ऑनलाइन का दौर नहीं आया था ना पढ़ाने का। ऑफलाइन में तब ये पढ़ाया जाता था जब सेंटरों पे, तब इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएससी में देखने को मिलते थे। लेकिन अभी भी हम जब डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जब लगाते हैं, या कुछ क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के भी जिसमें ऐसे आ जाते हैं जिसमें रिपीटेड वाले होते हैं, तो रिपीटेड हो अगर वर्ड, रिपीटेड का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, इसमें देखो 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके करने का तरीका है, तो बेसिक हो गया, आप बेसिक से कर लो, और नहीं तो एक तरीका अपना जो रूल है जिसे हम पढ़ने बैठे हैं वो ये है। क्या होता है? ये 2 2 2 जो है वो कितनी बार रिपीट है? 1 2 3 बार रिपीट है। ठीक है, और ध्यान रखना कि 3 बार अगर इसमें है तो 3 बार इसमें भी होने चाहिए। ये बात इसमें बस ध्यान रखने वाली। पहले 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, इनके नंबर सेम रिपीट होने चाहिए, मतलब जैसे 2 है तो इस लाइन इस पूरे नंबर में 2 2 2 ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नंबर डिजिट होने चाहिए। इसमें अगर जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 है तो इसमें भी 4 होने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको कैसे करते हैं? तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक तरीका आपको पता है। फिर वही मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इनको ऐड करूंगा, समय लगेगा। तो हमारा जो ट्रिक है या जो हमारा रूल है कह लो आप, वो क्या है? देखो 1 2 3, मैक्सिमम 3 है नंबर, तो अब शुरू करते हैं 1 2 3। अब इसमें 3 था, यही 3 पे खत्म हो गया, नीचे भी कितना 3 है, तो इसी 3 से इसको शुरू कर देंगे उल्टा, 3 2 1। बार फिर से बोल रहा हूँ कि 1 2 3 नंबर थे तो 1 2 3 गिनती तक गए,
और इसमें भी 3 था, तो यही 3 से फिर दोबारा उल्टा हम आ गए, 3 2 1। मैंने फिर से 3 नहीं लिखा, 2 बार 3 नहीं। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, जो इनका लास्ट नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4। अब इस 4 का टेबल इन सबसे पढ़ लेना है, वही आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 का 2 कैरी किया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, खत्म कहानी। यही हमारा आंसर। अगर मैं इसी को बेसिक से करता तो क्या लगता समय, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलो मान लिया नीचे नंबर सेम है तो मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मुझे फिर भी लिखना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। 4 8 12 9 4, 4 9 2 8 4। समझ में आया इसमें और इसमें? हाँ, तो यही है हमारा तरीका, कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सके। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, जरूरी नहीं है कि ऊपर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके उनके नंबर सेम होने चाहिए, मतलब 2 2 2 यहाँ भी तो यहाँ भी 2 2 होने चाहिए, नहीं। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन एक दिया है आपका ये डाउट खत्म करने के लिए कि नंबर ऊपर नीचे अलग हो सकते हैं, समझ में आया बात, पर वो रिपीटेड होने चाहिए। जैसे 3 है इसमें तो 3 ही 3 होना चाहिए, और इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 होने चाहिए। तो ठीक है, फिर हम वही तरीका अपनाएंगे अपना, यहाँ कर लेते हैं ना, 3 3 3 3 4 4 4 4। अब देखो 4 नंबर है मैक्सिमम, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक गए। अब यहीं से उल्टा 4 3 2 1, लास्ट डिजिट क्या है, 3 चौक 12, 12 का टेबल पढ़ लो, खत्म कहानी। 12 एकम 12, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ऊपर भी हमने इसी से किया था ना। अब इनका कोई काम नहीं होता है, नीचे जो रिपीटेड है। तो 4 12 एकम 12 कैरी किया 1, 12 दूनी 24 1 25, फिर कैरी किया 2, 12 36 2 38, कैरी किया 3, 12 चौक 48 और 3 51, हाथ में लगा मतलब 5, 12 36 और 5 41 का 1, फिर कैरी किया 4, 12 दूनी 24 4 28, फिर कैरी किया 2, फिर 12 एकम 12 और 2 14। ये है हमारा आंसर, खत्म। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करते तो कितना ज़्यादा आपको समय लगता है, आप खुद एक बार लगा के देख लेना। देखो जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, मैंने बोला आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन हर एक रूल के करने हैं, अपने आप बना लेना। कैलकुलेटर है फोन में आपके या कैलकुलेटर आपके पास है, तो उसी में कोई रिपीटेड नंबर को मल्टीप्लाई करना, उसका रिजल्ट होगा, बस आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट यह है। आप उसको अपने एक बार रूल से करके देखना, फिर आप उसको मैच करके देखना। पर मैं आप ये नहीं कहूँगा कि आप एक बार उसको कर रहे हैं कैलकुलेटर से, एक बार अपने रूल से, एक बार कैलकुलेटर से, एक बार अपने रूल से, नहीं। इससे आपका समय बर्बाद होगा। अगर आपको एक्चुअल में अपनी स्पीड चेक करनी, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, एक हमारी वो बनी होती है, रिदम बनी होती है लगातार करने की। अब यहाँ कैलकुलेटर से आप एक बार चेक करोगे, फिर एक बार अपने आप करोगे, तो उसमें समय का गैप आता है, गैप आता है तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, फिर उसमें आपको वो क्या हो जाएगा, ईजी पद देने लगेगा, समझ आए? थोड़ा प्रेशर होगा तो बात अलग होती है। तो आप 15 क्वेश्चन में कह रहा हूँ मिनिमम, आप हर एक रूल के आप जरूर अपने आप करना, ठीक है ना। आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि पहले मेरे को कितना समय लग रहा था, ठीक है, और अब कितना समय लग रहा है। मैं जरूर ये बात आपको 100% दावे से कह सकता हूँ कि आपका इम्प्रूवमेंट पहले से अच्छा हुआ होगा। अब हम अगला रूल पढ़ेंगे, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 25 या 125। मतलब अगर हमें किसी नंबर को 5 से या 25 से या 125 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे। अब फिर मैंने बोला, मैंने हर एक रूल में एक आसान क्वेश्चन दे रखा ताकि बिगिनर्स को ये लगे कि एक तरीका तो इतना आसान है, हम इस रूल से क्यों करें, हमें तो खुद आसान है। जैसे 18 को 5 से करना, वो देखेंगे मैं 18 का टेबल 5 बार पढ़ लूंगा, 18 5 90, खत्म कहानी, समझ में आया? या 5 का टेबल पढ़ लूंगा 18 बार, कितना आसान है। लेकिन जब ये नंबर बढ़ जाएगा तब, अब क्या करोगे, अब तो हर एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहोगे हाँ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इससे भी आसान तरीका है हमारे पास तब, जिससे बच्चे अच्छे खासे नंबर ला रहे हैं और टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं या एवरेज से ऊपर आ रहे हैं, तब तो वही तरीका हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, 4 8 6 2 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का पहला तरीका तो ये होता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 5 चौके 20 का 0, कैरी किया 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12, फिर कैरी किया 1, 5 6 30 और 1 31 का 1, फिर कैरी किया 3, फिर 5 8 40 और 3 43 का 3, फिर कैरी किया 4, फिर 5 चौके 20 और 4 24। तो ये होता है। और हमारा जो है, जो हमें सीखना है, जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि देखो क्या मैं इस 5 को 10/2 लिख सकता हूँ, पूछोगे क्यों। तो जब मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो क्या इस 5 की जगह 10/2 लिख सकता हूँ, हाँ। तो क्यों लिखा आपने, वो भी बताऊंगा अभी। देखो
जब हम इस 5 की जगह पे 10/2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अब उस नंबर को आधा करना है। नीचे किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं मतलब उसका आधा करना है। अब मुझे 48,624 करके, सॉरी, इस 48,624 का मुझे सिर्फ क्या करना है, आधा करना है। तो मैं इस 48,624 का आधा करके क्या लिख दूंगा, 24,312। क्योंकि एक जीरो है ऊपर तो मैं सीधा जीरो लगा दूंगा, मेरा आंसर खत्म। 24 3 1 2 0, 24 3 1 2 0। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान था या ये मुझे, जबकि यहाँ पे आपको समझाना भी था, उसमें भी समय लगा। समझ में आ रही मेरी बात? यानी किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, उसको सिर्फ आधा कर देना है और ऊपर एक जीरो उसमें ऐड कर देना है। वैसे तो 10/2 होता है, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सीधा ऐसे है, आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जीरो ऐड कर देना है क्योंकि उसका मतलब वही होता है। ठीक है, ये हो गया तरीका। इसी तरीके से हम 25 का रूल पढ़ते हैं, तो इस 25 के रूल में हम क्या करते हैं, 100/4 करते हैं, क्योंकि जब हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 25। 25 चौके 100 होता है। तो जब 125 से करते हैं किसी को मल्टीप्लाई तो हम वहां पर 1000/8 करते हैं। वैसे आपको 1000 100 ऐसे नहीं याद रखना, आपको सीधा ऐसे याद रखना है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दो उसका आधा करो और एक जीरो लगा दो उसमें। 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से डिवाइड करो और 2 जीरो लगा दो। 125 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 8 से डिवाइड करो और 1000 उसमें, सॉरी 3 जीरो उसमें पीछे लास्ट में लगा दो। समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वैसे मैं अभी आपको सिर्फ मैंने 5 का बताया है, मैं और भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपके नंबर ये बड़े होते चले जाएंगे तो आपको वहां पे और ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इस 25 से, तो बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका तो यही होगा कि 2 4 5 7 2। बिगनर्स इस तरीके से करेंगे कि 5 दूनी 10, कैरी किया 1, 5 7 35 और 1 36, कैरी किया 3, 5 25 3 28, कैरी किया 2, 5 के 20 2 22, कैरी किया 2, 5 दूनी सॉरी 5 दूनी 10 और 2 12। अब इस 2 को 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 7 14, कैरी किया 1 इसके ऊपर, फिर 2 5 10 और 11, यहाँ आएगा ये, कैरी किया 1, 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 दूनी 4। अब इसको ऐड करेंगे, 0 6 4 10 का 0, कैरी किया 1, 8 4 12 13, फिर पावर मतलब हाथ में लिया 1, वही पावर कैरी, 2 दूनी 4, 9 और 11 और 4 और 1 5 और 1 6, यानी 61 और 4300। क्या इतना आया हमारा आंसर? लेकिन जब हम अपने इसको रूल से करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 24,572 को, वैसे हाँ ये हो गया बिगनर्स का, मैं भी बता देता हूँ। कुछ जो बच्चे होते हैं वो 25 से 30 तक का टेबल याद कर लेते हैं, 25 तक या 30 तक का। वो कैसे करेंगे? सीधा 25 दूनी 50, फिर क्या 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 18, 25 पंजे 125 और 18 कितना हो गया 143, कैरी किया 14, 25 चौके 60 और 14 कितना हो गया 74, फिर आ गया 7, फिर 25 दूनी 50 और 7, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 पंजे सॉरी 25 दूनी, मैं कहीं पे गड़बड़ कर दी, 25 दूनी 50 का 0 पावर लिया हाथ में लिया 5, 25 सत्ते 175, 5 80 का, फिर 18, 25 पंजे 125 और 18 143 का 3, फिर 14, फिर 25 चौके 100 और 14 का 114 का 4, फिर आ गया 11, वही तो मेरे को, फिर 25 दूनी 50 और 11 61, यानी आ गया हमारा वही आंसर। ठीक है, ये हो गया उनके तरीके, ये हो गया बिगनर्स जो बेसिक से करेंगे, ये हो गया जिनको 25-30 तक का टेबल याद है। ठीक है, और एक अब हमारा आएगा रूल जिससे हम फटाफट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी को 25 से करना है तो इसका मतलब 4 से सिर्फ उसको डिवाइड करके और 2 जीरो लगा दो, तो 2 4 5 7 2, कुछ नहीं करना है इसको 4 से क्या करना है, हमें वैसे तो 100/4 लिखना होता है, पर मैं सीधा बोल रहा हूँ कि 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 6 24, यहाँ 5 है तो यहाँ पर ये एक साथ कट गया तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ कितना है 1 चला गया, यहाँ 4 चौक 16, फिर यहाँ चला गया कितना 1 4 3 12, और ये 2 जीरो लगा दो पीछे, खत्म कहानी, आ गया वही। ओ सॉरी यहाँ पर ये इसको पावर दे रहा है ना, इस वजह से नहीं लिख सकते इसको यहाँ पे। ठीक है,
अब अगर मान लो मुझे इसी को, मान लो मुझे इसी को हो 25 की जगह पे 1000 से 125 से मल्टीप्लाई करना होता, तब क्या करते हैं? तभी भी वही रूल है, 8 से हमें अब करना होगा बस डिवाइड, और 3 जीरो उसमें ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, 8 से डिवाइड और 3 जीरो ऐड करना होगा। यहाँ पर मुझे पता है कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, उसका मैं भी जवाब दूंगा इसके करने के बाद 125 से, ठीक है। जैसे ये है 2 4 5 7 8 1 6, वो ये कह सोच रहे होंगे कि आपने नंबर ही ऐसा लिया है जो आसानी से डिवाइड हो जाए, पेपर में ऐसा थोड़ी होता है। तो वो आपको चेक करना होता है, और उस चेक करने को कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वैसे तो रूल बच्चे जब कोई शुरुआत करता है नया नया इस कंपटीशन के इसमें, या पहले भी उसने कहीं मैथ पढ़ा होता है, वैसे तो 6ठी क्लास में और 7वीं क्लास में ही होता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, उसको सिर्फ देख के ही पता किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको तुक्का मारने की, मतलब हर बार उसको करने की जरूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, हम जैसे कहते हैं कि कोई नंबर यहाँ लिखा है वो 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट का डिजिट होगा इवन, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा या लास्ट में इवन होगा। और जीरो भी होता है हमारा, तो जीरो भी एक इवन ही पॉइंट होता है, पता है आपको, ठीक है। उसी तरीके से 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा हम देख के बता सकते हैं, क्यों, उनके अगर सभी डिजिट को जोड़ करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 69, ठीक है। ये क्या 69 इस 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, मुझे साफ दिख रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9 डिवाइड हो रहा है, पूरा कट रहा है। इसका मतलब कि ये कट तो रहा है 3 से, मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन अगर मेरा 3 का रूल जो है वो ये कहता है कि जो भी नंबर है उनका अगर टोटल, यानी कि 9 6 15 15 अगर 3 से हो रहा है तो इसका मतलब ये भी होगा, यानी कि हो रहा था, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ऐसे कह दूंगा, मान लो यहीं पे मैं ऐसे कह दूंगा, ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो मेरे को 3 का रूल याद होना चाहिए, क्या, कि सभी डिजिट को जोड़ के देखना है। 8 से 14 1 15, 15 3 से हो रहा है, हाँ। जरूरी नहीं हमेशा 15 ही आएगा, मेरी बात समझो, जरूरी नहीं हमेशा 15 ही आएगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, लो इसे 22 कर देता हूँ, तो 3 2 2 4 और 8 8 4 क्या आ गया 12, 12 3 से होता है, हाँ। इसका मतलब ये 228 भी 3 से डिवाइड होएगा। तो ये रूल होते हैं। इसी तरीके से 4 को चेक करने का भी रूल होता है। 4 को चेक करने का क्या रूल करता है कि 4 से वही नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होगा। जैसे ये जो था ना, ये कैसे 4 से आसान से डिवाइड हो गया, तो 4 से कोई सा भी नंबर तभी पूरी तरह से डिवाइड होगा जब लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से डिवाइड होते हों। उसी तरीके से यहाँ पर मुझे चेक करना है सिर्फ देख के कि 24 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट के 2 डिजिट, हाँ, यानी कि नंबर 4 से होगा आसानी से, यानी कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। समझ में आई मेरी बात? 25 से मल्टीप्लाई क्यों करूँ मैं, यहाँ पे भी 72 मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, साफ मुझे दिख रहा है, 18 चौक 72 होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसी तरीके से 8 का भी रूल होता है, जो 125 के लिए हम, मैंने बोला यहाँ पर क्या होता है, 3 जीरो लगाना होता है और नीचे 8 से डिवाइड करना होता है। तो 8 का भी रूल होता है, जैसे 4 का होता है लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है, वैसे ही 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखना होता है। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे ये है लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 816, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, 8 1 8, 8 2 16, दोनों एक बार में पूरा पूरा कट रहा है, बीच में जीरो लग जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं इसको इस तरीके से आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही हमारा तरीका होता है करने का और चेक करने का। ये रूल हम 6ठी 7वीं की बुक में है, आप उठा के देखना, स्कूल के बच्चों की बुक, उसमें दिया है पूरा बकायदा, शुरू के 2-3 चैप्टर में ही दिया हुआ है कि कौन से नंबर को हम देख के बता सकते हैं, कौन सा नंबर 3 से कटता है, कौन सा नंबर 2 से, कौन सा नंबर 4 से, कौन सा नंबर 8 से, ठीक है। ये सारे तरीके होते हैं। समझ में आई बात? तो आओ हम अपना इसको करते हैं। सवाल जो था 2 4 5 7 8 1 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 125 से। तो क्या इस 125 की जगह पे मैं 1000/8 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। वैसे तो मुझे वहाँ किसी को समझाना नहीं है, तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मुझे 8 से डिवाइड करके 3 जीरो लगा देना, तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 3 24, फिर 8 7 56, फिर यहाँ से 1 बच गया, 8 2 16, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर 8 2 16, फिर बच गया 5, ये कितना हो गया 56, 8 7 56, मेरा सीधा आ गया। समझ में आया? अब यहाँ जीरो क्यों लगाया? वही बात मैंने बोला, जब 2 नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तो बीच में क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब इसके पीछे करना, वही करना होता है, 3 जीरो लगाना होता है। अब इतना आंसर आएगा बस। और आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इसको बेसिक से करता तो मैं क्या करता, 2 4 5 7 8 1 6,
इसको मुझे 125 से डिवाइड करना, कितना टेबल मुझे 5 का पढ़ना पड़ता, कितना मुझे फिर 2 का, फिर 1 का, तो चलो वैसे सेम लिख देंगे, फिर उनको सबको जोड़ना। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। समझ में आई बात? तो इस बात का ध्यान रखना, किसी को भी 5 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका आधा करके उस पर 1 0 लास्ट में आंसर में पीछे लगा देना है। किसी को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करके और उसके पीछे 2 0 लगा देना है आंसर में। उसी तरीके से आपको 125 से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो 8 से डिवाइड करके उसको 3 0 लास्ट में लगा देना है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रूल है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर विथ लास्ट डिजिट, मतलब कि अगर कोई हमें नंबर ऐसे हैं, 2 नंबर जिनके लास्ट में सेम 5 हो, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, मतलब कि कोई भी 2 नंबर हैं, वो कितने भी बड़े हों, देखो मैंने बड़ा भी दे रखा, मैंने चाहे छोटे हों। अब मैंने बोला पहला सवाल मैं आपको आसान दूंगा ताकि बिगनर्स को लगेगा बहुत ईजी है ये तो, लेकिन जैसे ही बड़े होते चले जाएंगे वैसे ही आपको कॉम्प्लिकेशन होने लगेगी। समझ में आई बात? वैसे ये नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये नंबर मैं कभी आज तक भूला नहीं हूं। मैं 8th C मेरा सेक्शन था, मुझे आज भी याद है। हमारे टीचर थे और गेस्ट टीचर के तौर पे आए थे वो, ठीक है ना, संजय सर उनका नाम था। वो ज़्यादा एज के भी नहीं थे, 25-26 साल की उम्र के थे, ठीक है। उन्होंने ये हमारी क्लास को एक ऐसे ही होता है ना पीरियड, जैसे मतलब कि आप पढ़ा लिए हैं, अब आपके पास टाइम बचा है, तो वैसी बात करते करते उन्होंने एक ट्रिक के तौर पे उन्होंने बोला कि तरीका बताता हूँ, चल मैजिक तरीके से, तब उन्होंने ये ट्रिक बताया था और मैं आज तक उसको नहीं भूला हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऐसा पढ़ने में या देखने में या सुनने में अच्छे लग जाते हैं कि आप उसको कभी नहीं भूल पाते। हर चीज़ नहीं होती है, 100 में से कोई 1 या 2 चीज़ ही ऐसी होगी जिसको आप हमेशा ज़िंदगी भर रिकॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं, हमेशा याद ही रहेगा वो। ठीक है, तो वही मेरे को ये याद है आज तक। तो बस यही एक छोटा सा था जो इसको देखता हूँ मैं तो मेरे को याद आ जाता है। तो इसका तरीका क्या है, देखो कोई भी ऐसे 2 नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, उस 5 नंबर वाले डिजिट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी बच्चे देखेंगे, कहेंगे 15 का टेबल पढ़ लेंगे 15 बार, क्या दिक्कत है। जब बेसिक से करना होगा तो 15 को 15 का पढ़ लेंगे, 5 25 पावर 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 और 1 5 7 5 12 2 225 हो गया। कोई कहेगा मुझे वर्ग ही याद है 15 का, तो क्योंकि सेम है ना तो वर्ग हो गया, तो 15 का वर्ग 225 होता है। कोई कहेगा मैं 15 का टेबल ही पढ़ लूंगा, 15 25 75, फिर 7, फिर 15 एकम 15 और 7 22। तो ये छोटे नंबर के लिए 50 तरीके हैं, 50 तरीके हैं अलग अलग लोगों के पास जल्दी करने के। समझ में आ रही है मेरी बात? पर हमें क्या करना है, हमें तो बड़े के लिए सीखना है। बस मुझे समझाने के लिए छोटा रखना पड़ता है आपको आगे, आपका भ्रम तोड़ने के लिए कि ये चीज आसान है और समय कम लेती है जो आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको छोटे नंबर मिले, जब आपको बड़े नंबर मिलेंगे तब आपका भ्रम टूट जाएगा। समझ में आएगा? तो उसी भ्रम को टूटने से बचाने के लिए और अपने आपको औरों से फास्ट करने के लिए हमें इसके रूल को समझना है। तो रूल क्या कहता है, देखो यहाँ क्या है 15, दोनों के नंबर सेम है, हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, इस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, 5 25। अब आगे क्या है, दोनों का ये सेम होगा हमेशा, क्योंकि पीछे नंबर 5 है और आगे नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। 2 चीजें होनी चाहिए इसमें, पहला पीछे 5 होना चाहिए और आगे के नंबर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ भी पीछे 5 है लेकिन यहाँ भी 119 से सेम, यहाँ भी 119 से सेम। समझ में आया बात? तभी ये रूल काम करता है। तो 5 25 और आगे 1 है तो 1 का अगला क्या होता है 2, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी 1 को इसी के अगले 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2, आगे 225, खत्म कहानी। अगर वहीं मैं आपको कह दूं कि मुझे इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, अब 25 का या तो टेबल पढ़ो या तो 25 का वर्ग याद हो या तो फिर बेसिक से करो, लेकिन हम अपने रूल से क्या कहेंगे, पहला स्टेप 5 25 भी 6 लोगों मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 2 का अगला क्या होता है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 3 6, खत्म 625। उसी तरीके से 125 से मान लो, इस 125 को करना है तो क्या करना है, हमेशा याद रखना ऐसे सवालों में ना हमेशा पीछे 25 आता ही है, फिक्स होता है आंसर। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, आपको कई बार अगर कुछ ऑप्शन ऐसे नहीं है जिसके लास्ट में सिर्फ 5 है 4 ऑप्शन में से, तब से 10 पर टिक लगा दो। समझ में आया बात? तो यहाँ क्या हो गया 25 25, अब 12 है आगे, तो 12 का अगला डिजिट क्या होता है 13 है, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, खत्म कहानी। समझ में आया? इसी तरीके से इस 605 को भी कर सकते हैं हम, 605 पीछे का डिजिट 5 से 5 25,
आगे भी ये सेम है। 60 का अगला क्या होता है 61, तो 61 को 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 को 61 से कर दो, बाकी पीछे जीरो लगा देना, 6 कम 6 6 आगे 36, खत्म। कितना आसान है, 605 को 605 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यही सब सारे तरीके हैं जो पेड क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब तो मैंने ऐसा भी देखा बहुत सारी पेड क्लास ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन हो गई, सस्ती हो गई हैं, 2-2 हज़ार रुपये या उससे भी कम के उनकी कोर्स की प्राइस है, पर वहाँ पर ये चीज़ें कई जगहों पर नहीं बताई जाती हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताई जाती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या पता ऐसा ना होता, पर मैंने सुना है ऐसा कि अब ये तरीके वहाँ पे नहीं बताए जाते हैं। वहाँ सीधा सिंप्लीफिकेशन के सवाल उठा के बोर्ड मार्क्स बता के एक बार और शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, खासतौर पे तो ये चीज़ नहीं बताई जाती जो अब मैं बताने वाला हूँ, ये स्क्वायर रूट वाले, इन्हें तो बोला जाता है याद करो या उसके अप्रॉक्स में निकालो, पर मैं आपको अप्रॉक्स नहीं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा कैसे निकलती है। देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो, हम स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल आपने पढ़ा होगा स्कूल में, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब हमेशा स्क्वायर में ऊपर 2 होता है पावर में, जैसे 3 का, जैसे 4 का। ठीक है, तो 2 का क्या होता है, 2 के पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 को 2 बार खुद से गुना करना है, 2 दूनी 4। यहाँ तक तो ठीक है। बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, कैसे, 3 को ऊपर 2 है ना, तो ये भी 3 को खुद से 2 बार करना है। अब कुछ बच्चे कर देते हैं 3 2 बार है तो सीधा ऐसे पढ़ते हैं 3 दूनी 6, नहीं, यहाँ खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है 3 तिहाई 9। समझ में आ रही बात? खासतौर पर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, थोड़ा वो गलती कर जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर जाते हैं। यहाँ पर 4 पावर 2 है, इस पे भी स्क्वायर है, तो यानी कि 4 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 दूनी 8 नहीं होगा, यहाँ 4 चौके 16। समझ में आया? तो ये होता है हमारा इसका 2 का वर्ग 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वैसे तो याद करना होता है 50 तक, मुझे याद है, आपको भी कम से कम यहाँ तक याद रखना होगा, बहुत आसान है। आसान कब हो जाएगा बताते रहो मैं याद करना इसका। देखो, आपको इस तरीके से करना है, पहले 20 तक तो आपको याद ही कर लेना है, उसके बाद आपको 25 का टारगेट बनाना है, मतलब आपको 25 का पहले याद कर लेना है 625। जब आपको 25 का 625 याद हो जाएगा ना, आपको खुद ही वो खलेगा मन में कि यार इसके बीच वाला भी मैं याद कर लूंगा तो मेरा ये पूरा हो जाएगा। जैसे आपका ये पूरा हो जाएगा वैसे आपको फिर 30 का टारगेट बनाना है, 900 इसका वर्ग होता है, ये याद हो जाएगा तो ये चीज़ आपको फिर खलेगी, यार मेरे को 25 तक तो याद है, पर ये 4 सिर्फ 20 की और याद कर लूँ ना, मेरा 30 तक हो जाएगा कंप्लीट। मैंने तो ऐसे ही किया है, मैंने ऐसे ही कर करके 50 कर लिया है, क्योंकि 48 49 50 47 इनके बहुत आसान है, और 45 का आसान से याद हो जाता है, तो सिर्फ 46 याद करना होता है, तो ये ऐसे पूरे हो जाते हैं। मतलब है, आप जब खुद याद करोगे आपको समझ में जाएगा, 40 का आसान है, ठीक है, तो 45 तक याद करने में आसानी जाती है, 40 याद है, 45 याद है, सिर्फ बीच के ही याद करने होते 4। तो ये आपको अंदर से ना मतलब थोड़ा सा उकसाएंगे कि यार इतना सही तो है, याद कर लो, वहां तक हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी मेरे पे तो यही रूल मैंने फॉलो किया था, तो मेरे को 50 तक याद है। बाकी हाँ, घन मतलब जिसे हम कहते हैं क्यूब याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्यूब मेरे को ज़्यादा नहीं याद है, पर 15 से 20 तो आपको मिनिमम होने चाहिए याद, उसके अलावा आपकी कैपेसिटी के ऊपर है जितना आप नंबर तक याद रख सकें। ठीक है ना, उसको ताकि याद रहे, तो वो पेपर में भी याद आना चाहिए, नहीं कि हम घर पे याद रख लिए हैं और तुरंत याद करके फिर 5 मिनट बाद खुद ही अपने आप को पूछ रहे हैं इसको ढक के, वो वाला नहीं। ऐसा याद होना चाहिए कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो भी आपको टिप पे होनी चाहिए एकदम। चलो आप समझते हैं, देखो ये तो हो गया, हमारे को समझ में आ गया, वर्ग आ गया। पेपर में हमको ना ये नहीं देगा, पेपर में हमको क्या बोलेगा कि आपको ये जो दिया होगा करनी में, इसका स्क्वायर रूट बताओ, यानी कि इसका ये बताना है कि किसका वर्ग है। मतलब हम जब सवाल करते हैं ना, अब देखो, आप सिंप्लीफिकेशन हो, अर्थमेटिक हो, डीआई हो, कुछ भी हो, अब देखो कई बार एक्स या वाई की वैल्यू इस तरीके से आ जाती है, जैसे यहाँ लिखा है 144। अब हमें ये 144 पता होना चाहिए कि किसका वर्ग है, क्योंकि ये करनी हमें बताता है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका वर्ग ही निकालना है। जब घन निकालना होता है यानी कि क्यूबिक निकालना होता है, तो यहाँ 3 दिया होता है। समझ में आया बात? यानी अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर ही निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है मतलब। तो ये होता है 12 का, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे 12, यानी एक्स का मान मेरे आ गया 12। होता है ना, आता कई बार एक्स वाई जेड पी क्यू इन सब का मान निकालना होता है, तब वहाँ पे इसकी जरूरत होती है
कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालें, एक्स की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें। तो उसी के लिए यहाँ पे हमें रूल पढ़ना है। रूल पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। क्या चीज़ें याद रखनी होंगी बता देता हूँ मैं। देखो मैंने बता दिया स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकलता है। किसी भी नंबर का जब खुद से मतलब 2 बार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसका स्क्वायर कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा निकालने को ट्रिक हमें ये सीखना है। ये तो हमें याद करके होगा कि 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, या 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। पर हमें इसको लिए इसको ट्रिक याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं। समझ में आया बात, इसका स्क्वायर रूट उल्टा मतलब निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। जिसमें पहला है कि अगर कोई करनी में ऐसे नंबर दिया है और उसका लास्ट का डिजिट 1 है, तो उसके आंसर में भी लास्ट के डिजिट में जो उसका रिजल्ट होगा, उसके रिजल्ट मतलब आंसर में भी उसके लास्ट के डिजिट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। 2 आंसर बनेंगे, मैं बताऊंगा कैसे लास्ट के डिजिट के, ठीक है। पर उससे फिर हम एक आंसर निकालने में आसानी होगी। दूसरा, अगर कोई करनी में ऐसे दिया है उसके लास्ट का डिजिट नंबर का 4 है, तो या तो उसके लास्ट के डिजिट के आंसर में 2 आएगा और या तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। आंसर में मतलब इधर वाले की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये 12 है, 12 का क्या होता है 144, ठीक है, ये वर्ग होता है इसका। तो अगर ये ऐसे करने में दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका लास्ट का डिजिट 4 है, यानी इसके आंसर में लास्ट में या तो क्या आएगा 2 आएगा या तो 8। तो देखो यहाँ 2 ही तो आ रहा है, समझ में। लेकिन आगे वाला कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, बस मैं भी आधा दूर चलना तो पहले सिखा दूं। अगर करनी में कोई नंबर है और उसके लास्ट में डिजिट में 6 है, तो उसके में या तो 4 आएगा लास्ट में और नहीं तो 6 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई नंबर है और लास्ट में उसके 9 है, तो उसके लास्ट में जो आंसर आएगा उसके भी लास्ट में 3 आएगा या तो 7 आएगा, ठीक है। समझ में आया बात। तो इनको आपको याद रखना है बस। इसके अलावा एक चीज 2 चीज और याद रखना है, वो मैं एक ही बता देता हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। देखो कैसे, अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट में अगर 5 है तो उसका आंसर में भी लास्ट में 5 ही आएगा। इसका एक ही नंबर बनता है, इसका एक ही मतलब आंसर बनता है, एग्जैक्ट वैल्यू एक ही बार में निकल जाती है। और अगर लास्ट में कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 है तो भी क्या आएगा, उसके भी आंसर में 0 आएगा। जैसे 100 का क्या होता है 0, है ना। जैसे मान लो करनी में 100 है तो इसका आंसर क्या होता है 10 ही तो होता है, क्योंकि 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 आता है, यानी कि 10 का वर्ग है। तो आंसर क्या है इसका 10, लास्ट में क्या आता है इसकी 0। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे मैं बताऊं कैसे मैंने याद रख रखा है इसको, मैं भूल जाता था तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है। लास्ट में 1 होगा तो 1 और 9 याद रखने की जरूरत नहीं। 1 का 19, 4 का 28, 6 का 46, 9 का 37, ठीक है। बाकी ये दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम ही आता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और इसके तरीके को समझते हैं कि कैसे करना होता है। देखो पहले मैं लूंगा यहाँ पर आसान वाला, ठीक है। ये मैं टफी ले लूँ, चलो आसान ले लेता हूँ, ताकि मान लो 144 ऐसे दिया है, x का मान 144 ऐसे दिया है, यही मैंने बता दिया। वैसे तो 12 होता है, लेकिन हमें कैसे निकालना होता है। देखो स्क्वायर में पावर कितना होता है, ऊपर 2 होता है, यहाँ पर दिया सबके ऊपर 2 था। मैंने बोला 2 पे पावर 2 कम, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2। तो इसका मतलब इसमें पीछे से 2 नंबर को हमें काट के चलना है। कैसे, जैसे पीछे 2 नंबर काट दिया तो आगे बचा सिर्फ 1, और जो पीछे का हिस्सा है ये वाला, इसमें पीछे क्या है सबसे लास्ट डिजिट 4। तो मैंने अभी बताया लास्ट में 4 होगा डिजिट, तो क्या आंसर आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा, x का जो मान आएगा उसके आंसर में या तो पीछे 2 आएगा और या तो 8 आएगा, ठीक है। अब पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, अब ये जो 1 है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, ध्यान दो। यहाँ वर्ग 2 का मैंने बताया क्या होता है 4, लेकिन अगर 1 का वर्ग निकालना हो 1 पावर 2 का, तो मतलब 1 गुना 1 खुद से 2 बार, यानी कि कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी 1 जो था वो 144 का, वो कहाँ आता है, इस थोड़ा जगह ही बना देता हूँ। ये जो 1 है ये कहाँ आता है, इस
1 के वर्ग मतलब 1, 2 के वर्ग मतलब 4, इन दोनों के बीच में आता है ये, ठीक है। और जब भी ये बीच में आएगा तो इसका मतलब ये है कि 2 तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू ही होगा, अभी तो शुरू ही हुआ है, पर 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके होते हैं याद रखने के। पहला तरीका मतलब करने के तरीके को याद रखने के, पहला तरीका जो जहां से बीच में आता है ऊपर वाला ही हमेशा आएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि ये जो जिसके बीच में आ रहा है तो ये जो नीचे वाला है ये तो शुरू ही यहाँ से होता है बड़े नंबर से, और हमें क्या है कम नंबर यानी कि इससे पहले, तो यानी कि हमें यही लेना पड़ेगा इस वाले को। तो यहाँ पे दोनों में आ जाएगा 12 और 18। अब हमें कैसे पता कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा? तो तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि दोनों के आगे क्या है 1, और 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, हमेशा इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 दूनी 2, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 2। अब देखते हैं कि ये करने के अंदर वाला बड़ा है इस मल्टीप्लाई वाले से या छोटा, तो छोटा है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा छोटा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ। दूसरे नंबर को लेकर 169, मान लिया मेरे 169 है इसका मान। पहला तरीका क्या, स्क्वायर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो यानी कि वर्ग है इसका, तो हम पीछे से 2 नंबर, क्योंकि स्क्वायर में कितने होते हैं 2 नंबर, काट दिया। 9 का कितना होता है 37, अभी मैंने बताया ऊपर यहाँ पे। 9 का कितना होता है 13, 9 का कितना होता है 3 आएगा आंसर में, या तो 7 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में या 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब ये 1 है तो मैंने वही बोला 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं लिख रहा हूँ 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे मुझे याद है 25, ठीक है। अब ये जो 1 है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस 1 और इस 2 के बीच में, वर्ग के बीच में। तो मैंने क्या बोला 2 तरीके होते हैं इसको आपको याद रखने के, या तो जहां भी ये बीच में लाई कर रहा होता है क्योंकि यही तो आएगा 1, ठीक है। वैसे तो यही एग्जैक्ट वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 1 ही आएगा, पर आगे जब आएंगे ना तो बीच वाले आएंगे, इसलिए मैं बीच वाले तरीके से बता रहा हूँ। तो हमेशा ऊपर वाला ले लो, या दूसरा तरीका क्या होता है कि ये शुरू ही 4 से हो रहा है, हमें कौन सा लेना पड़ेगा ऊपर वाला। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो यहाँ क्या लिया हमने 1, और 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2। अब ये अंदर वाला जो होता है करने में, जो हमने खत्म करने के बाद लाइन खींची है, वो बड़ा है कि छोटा है, इस मल्टीप्लाई वाले से छोटा है, तो आंसर आएगा 13। तो 13 का ही वर्ग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ क्या है 13, और हमें चेक करना है तो 13 का ही वर्ग होता है। 13 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करके देखना, 13 3 39, 13 एकम 13 और 3 कितना हो गया 16। समझ में आया मेरी बात? तो हमसे स्क्वायर रूट पूछता है हमेशा, उल्टा अपोजिट पेपर में, ठीक है ना, या वो दिया होता है सिंप्लीफिकेशन में। अब मान लो जैसे ही अगला नंबर है 841, अब मुझे 841 से करना है, मान लेते हैं, ठीक है। 841 का पता करना है कि 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये स्क्वायर वाला है तो पीछे से 2 काटेंगे क्योंकि स्क्वायर में 2 होता है, ऊपर यहाँ लिखा। तो 1 का क्या होता है, मैंने बोला 1 का 19 होता है, तो 19 लास्ट में आएगा आंसर, मतलब या तो 1 आएगा लास्ट में आंसर या तो उसके 9 आएगा। अब ये जो 8 है ये कहाँ लाई करता है, ये 8 लाई करता है, मतलब कहाँ पर आता है ये 4 और 9 के बीच में, यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने बीच वाला बता रहा था बार बार। अब ये शुरू ही 3 का वर्ग कहाँ से हो रहा है 9 से, और हमें इसके ऊपर वाला लेना पड़ेगा। समझ में आया? 4 2 का 2, अब ये आगे कितना है 2, अब कंपेयर करना है ना हमें, तो 2 का अगला क्या होता है 3, तो 2 3 6। अब ये जो अंदर वाला था ये इस मल्टीप्लाई के आंसर से बड़ा है कि छोटा है, तो आंसर से बड़ा है, यानी कि ये 8 से 41 29 का वर्ग है, ना कि 21 का। जब आप 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। 9 में 81, 9 दूनी 18, 18 36 और 8 कितना हो गया आपका 44, और 2 दूनी 4 4 8 आ गया ना। समझ में आया? तो ये हमारे तरीके, कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से कर सकते हो। अब जैसे एक 1296 है, इसको मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ 1296 इसलिए क्योंकि जब मैं भी इस चीज प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे भी वो चीज़, मतलब अपने टाइम पे जब मैं कर रहा था तब मुझे भी ये चीज़, मेरे को एक डाउट हुआ था कि अगर करने के अंदर वाला है मल्टीप्लाई से छोटा तो आंसर छोटा ले लेंगे, बड़ा है तो आंसर बड़ा ले लेंगे, लेकिन अगर बराबर आ गया तब क्या करेंगे। तो वही चीज़ है, मान लो मैं कहता हूँ कि 1296
का वर्गमूल क्या होगा या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर वाले तो पीछे से 2 काटा, 6 का 46, लास्ट में आंसर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। आगे कितना है 12, ये 12 किसके वर्ग में लाई करता है, ये 12 जो है यहाँ पर लाई करता है, यानी 9 से ज्यादा और 16 से कम। तो हमें मैंने क्या बोला, ये शुरू ही 16 से हो रहा है, तो हमें ये 9 वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही का तो होता है वो। अब दोनों का क्या 3 है, तो 3 का अगला क्या होगा 4, उसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको 12, ये भी 12 ये भी 12। ऐसी कंडीशन में जब भी इक्वल आ जाते हैं दोनों, ना बड़ा ना छोटा, तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है। ये एक केस बनता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया है स्पेशली। ठीक, तो ये कहानी थी हमारे अब तक स्क्वायर रूट की। अब हम बात करेंगे क्यूबिक रूट की। किसकी बात करेंगे हम, क्यूबिक रूट की। यार फटाफट मिल जा भाई, मिट जा, मिल जा बोल रहा हूँ। इसका ना कोई सिस्टम होगा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा एक ही बार में सब मिट जाए। सारा समय तो यही ले जाता है मिटने में। इतना तो हमें अपने समय में रबड़ से मिटाने में दिक्कत नहीं होती थी, पेंसिल को एक ही बार लंबा खींच देते थे हाथ, पूरी लाइन ही मिट गई। चलो देखो, कह रहा है फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ परफेक्ट क्यूबिक नंबर। मतलब जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट निकाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसी तरीके से हमें क्यूब निकालना है परफेक्ट क्यूबिक नंबर का। स्क्वायर में क्या था, 1 पे पावर 2, यानी कि 1 को खुद से 2 बार करना है, 2 पे पावर 2 मतलब खुद से 2 बार करना है, इसे वर्ग भी कहते हैं। 1 आता था, इसका 4, इसका क्या आता था 3 इंटू 3 यानी कि 9। यहाँ क्या है, यहाँ क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, यानी इनको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 गुना 1 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4। अब वही बात मत कर देना गलत, क्या ये मत कर देना कि 2 तिहाई 6, नहीं, ठीक है ना। पहले 1 का तो हमेशा 1 ही होता है, चाहे कुछ भी ले लो मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 आया। अब इसको अगले से करते हैं, 4 दूनी 8, वैसे ही 3 तिहाई 9, फिर 9 को अगले से करेंगे, 9 तिहाई 27। मतलब जो रिजल्ट आता है गुना करने के बाद उसको अगले वाले से करते हैं, रिजल्ट को गुना करते हैं। मतलब जब हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे 4 को 4 से किया तो आया 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 मत कर देना। अब 16 रिजल्ट आया, इसको अगले से करते हैं, 16 चौके 64। अब 64 आया, इसके आगे भी 4 था तो मैं 64 को 4 से करता, वैसे ही 5 को 5 से करा तो 25। अब 25 को 5 से करूंगा, फिर आएगा 125। ये नहीं कहीं मैं सीधा कर दूं 5 या 15। समझ में आया। अब देखो, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर पावर 2 था, तो हम पीछे से कितने नंबर काट देते थे, 1 और 1 2 गिन के काट देते थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है पावर में, तो इसीलिए हम पीछे से 3 नंबर काटते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे उसके लिए कुछ रूल्स थे, वैसे इसके लिए भी कुछ रूल है कि लास्ट डिजिट का नंबर हम कैसे पहचानेंगे, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा। तो देखो, अगर कोई नंबर है करने में, हाँ याद रखना मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट जैसे 100 वाला था, यहाँ स्क्वायर वाले में कभी 2 नहीं लिखा होता है, समझ में आया, लेकिन क्यूब वाले में 3 लिखा होता है, ठीक है ना। अगर कोई करनी में है और लास्ट डिजिट उसका है क्या 2 है, तो उसके आंसर में लास्ट में क्या आएगा 2, जो उसका रिजल्ट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, उसके आंसर में 2 का 8। अगर यही चीज 8 होगी लास्ट में नंबर के, तो आंसर में आएगा लास्ट में 2। अगर यही डिजिट के लास्ट में कोई सा भी नंबर हो, आप करके देख लेना, मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी किताबों में दिया है कि 50 तक के लिए इस तरीके से निकालते हैं, 50 से ऊपर वाले के लिए इस तरीके से निकालते हैं, 100 से ऊपर वाले के लिए इस तरीके से निकालते हैं, नहीं, सिंपल एक रूल याद रखना आपको, यही सब निकल जाएगा कितने भी हो, ठीक है। और खुद देख लो ना, मैंने कितने बड़े बड़े दे रखे हैं, इसमें हजारों में दे रखे हैं, समझ में। तो अच्छा नीचे रह गया था क्या मिटाना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर 3 है तो 7 आएगा लास्ट में, और अगर करनी में लास्ट में डिजिट 7 है तो 3 आएगा। वैसे पता है मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी आता है करनी में
इनके अलावा। वैसे मैं इसको याद रखता हूँ 28 और 37 का। मतलब अगर करनी में लास्ट में 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो उसके आंसर में 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा, इसलिए मैं 28 याद रखता हूँ। एक दूसरे का उल्टा, जैसे 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, और इसको 37 रखता हूँ। मतलब 3 होगा तो 7 आएगा आंसर में, 7 होगा तो 3 आएगा। 28 और 37 ऐसे याद रखता हूँ। इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ होगा तो वही नंबर ही आएगा उसके लास्ट में। ठीक है, एक बात जो रह गई थी इम्पोर्टेंट ऊपर बताना, वो मैं एक बार बता देता हूँ। एक पॉइंट इन रूल के अलावा रह गया था। वैसे तो वो अगर आप पढ़े होगे वर्ग और घन, मतलब स्क्वायर और क्यूब निकालना पढ़े होगे स्कूल लाइफ में अपने, तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसका कभी कोई, चेक कर सकते हैं देख के ही, कि जिसका कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कहने का मतलब मेरे ये है, जैसे मैं कह दिया था मैंने आसानी से कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 बराबर में 144, यानी पीछे कितना 4। तो ऐसे कुछ नंबर होते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना। ऐसे कुछ नंबर हैं जिनके लास्ट में अगर ये नंबर होंगे तो वो उसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, या वो किसी का भी वर्ग नहीं होते। मैं ये भी कह सकता हूँ किसी का भी वर्ग नहीं होते, या किसी का भी ये स्क्वायर रूट नहीं बनता। जैसे 2, 3, 7 और ये 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं। जैसे अगर पेपर में आता है या क्वेश्चन में इस तरीके से हमारा बन रहा है करनी में, यहाँ क्या दिया है 7, यानी कि इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। या आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं इसका कोई भी वर्ग नहीं होगा। जैसे मैंने 12 का बोला 144 होता है, 13 का क्या होता है 169, 12 का 144 और 13 का 169, लेकिन इन्हीं के बीच में लिख दूँ 157, ये किसका वर्ग है? तो नहीं बता सकते। क्यों? इसका कुछ होता ही नहीं है वर्ग। यानी कि 157 किसी को भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 157 नहीं आता सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, यानी इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है 7 है। तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ लिख दूँ 121, तो ये किसका वर्ग होता है 11 का। लेकिन अगर यहीं लिखा हो 132 या 122, तो पीछे कितना है 2। हमें सीधा देख के बताना है कि लास्ट में तो 2 है, इसका तो कोई किसी का वर्ग ये हो ही नहीं सकता, या इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ तक ही मैंने बता दिया करने वाला मैंने बता दिया ना कि 28 और 37, 2 होगा लास्ट में करने के अंदर डिजिट, लास्ट का 2 होगा तो 8 आएगा आंसर में, लास्ट में 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, और 7 होगा तो 3 होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वही नंबर आएगा जो लास्ट में डिजिट में था, उसी के आंसर में भी लास्ट में वही नंबर आएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 512, पहले मैं 512 लेकिन नहीं बताऊंगा, चलो बड़ा चलो बता देता हूँ। देखो 512 3 है, मान लो x का मान ऐसे दिया होता आ गया मेरा, या y का मान आ गया ऐसे। ठीक है, अब y का एग्जैक्ट मान मुझे निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट पता होना चाहिए, वो तो ऊपर था स्क्वायर, ये क्या है क्यूबिक रूट पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि ये जैसे 8 का आता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512, लेकिन मुझे इसको निकालना है इस रूल से, मुझे तो नहीं याद है वहां तक। तो मैं क्या करूंगा, उसमें क्या होता है कि मैं जैसे स्क्वायर में था तो 2 था तो 2 नंबर पीछे से काटता था, इसमें क्या है 3 है तो पीछे से 1 2 3 काटा, यानी इधर कुछ बचा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है 2 है तो पीछे क्या आएगा 8, अभी बताया मैंने, यहाँ 2 है तो पीछे आंसर आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये किसका हो गया 8 का हो गया, यानी कि 8 का ही घन या 8 का ही क्यूब क्या होता है 512। और अगर हम बात करें 512 का क्यूबिक रूट क्या होता है तो 8। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको खिचपिच हो जाती है, इसलिए मैं सोचा था इसको नहीं बताऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिए। तो अब अगला देखते हैं बड़ा वाला, उसमें आसानी से आएगा समझ में आपको। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ लिखा है मुझे 2197, अब इसका मुझे मान निकालना है। ठीक है, ये x का है एग्जैक्ट मान, कि ये 2197 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी तो x का मान निकलेगा एग्जैक्ट, कि किसका नंबर है ये 2197 जिसको खुद से 3 बार हमने गुना किया हो तो आया हो। ये भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में समझने के लिए। तो क्योंकि यहाँ 3 होता है तो 1 2 3 पीछे से 3 नंबर काट दिया, यहाँ क्या है 7, तो मैंने बताया था 37, यानी कि 3 का 7 और 7 का 3, तो पीछे कितना है इसमें 7, तो इसके में क्या आएगा 3, यानी कि इसके आंसर में पीछे आएगा 3। अब ये कितना है 2, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है इसी के अगले का 8, तो इसी 1 और 8 के बीच में तो है 3।
समझ में आ रही मेरी बात? तो यानी कि इसमें हम किसको लेंगे, ये तो 8 शुरू, 2 वाला कहाँ से शुरू हो रहा है 8 से, तो हमें इस एक को लेना पड़ेगा, यानी कि ये 13 हो गया। इसमें हमें अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही आंसर होता है पीछे, यानी ये 13 का ही क्यूब है 2197, यानी x का मान कितना आ गया 13। अब मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, क्यूब का मतलब यही होता है 3 बार खुद से, 13 का पावर 3 बार खुद से यही तो होता है। तो 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 169, और 169 को 13 से करके देख लो, क्योंकि 169 में डायरेक्ट इसलिए लिख दिया मैंने, ऊपर ही बताया, तो ये था देखो यहाँ भी बताया था। तो 13 निम्मा 117 का 7, हासिल लगा 11, 13 छिक, फिर इसमें 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 13 छिक 78 और एक 88 और एक 89, भी गिनती में गड़बड़ा गया क्या, 3 एक कम 13, 13 अट्ठे सॉरी 13 एकम 13, 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21, 2197 आया समझ। यानी कि 13 का घन क्या होता है या 13 का क्यूब क्या होता है 2197, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर करनी में दिया है 2197 तो इसका क्यूबिक रूट क्या होगा 13, समझ में, सीधा आंसर लिखना 13। आगे बात समझ में। अब एक दो और बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो कहोगे भैया आप तो आसान आसान वाले ही बता रहे हो। खैर ये आसान तो है नहीं, जब पेपर में आता है तो वहाँ पे दिमाग कुछ अलग ही प्रेशर में होता है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा हमें फायदा रहेगा, ठीक है ना। चलो ये वाला कर लेते हैं, 185, ये वाला कर रहा हूँ, 185 और 193। अब ये किसका है क्यूबिक रूट, मतलब मान लो जैसे के पी एक्स जो भी कुछ भी मतलब ऐसे ही दे देता है, आ जाता है, तो इसका क्यूबिक रूट क्या होगा, ठीक है। मान लिया चलो के की वैल्यू इतनी आ गई, तो के का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक वाला है तो पीछे से 1 2 3 गिना 37 होता है और 28 होता है, तो 3 का क्या हो गया 7, बोला था 3 होगा पीछे तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा। अब 185 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो देखो यहाँ 5 तक का मैंने निकाल रखा है 125, और 6 का क्यूब क्या होता है 6 गुना 6 गुना 6 216, यानी 125 और 216 के बीच में तो आ रहा है 185। तो मैंने क्या बोला था, ये तो शुरू ही यहाँ से होता है, इसको लेंगे ही नहीं 6, हमें किसको लेना पड़ेगा इस 5 को, ठीक है, इस 5 के क्यूब होता है ना कि, तो यहाँ क्या जाएगा 5, यानी कि आंसर हो गया 57 का ही क्यूब होता है इतना, ठीक है, 1,85,193। या हम ये कह सकते हैं कि 57 का अगर हम क्यूब निकालेंगे, यानी 57 को 3 बार खुद से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। चेक करने के लिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इसमें एक ऐसा कर लेते हैं जो इसके अलावा आए, ठीक है, इसके अलावा का मतलब पीछे हमने पढ़ लिया 28 28 और 37 वाला, लेकिन हमने एक ऐसा भी तो पढ़ा था कि इसके अलावा जो भी आएगा वही उसका होगा लास्ट में आंसर, मतलब जैसे कि 4096, 1 2 3 क्योंकि के क्यूब में है, 6 का कितना होता है, हमने तो क्यूब वो तो 46 वहां पढ़ा था ना स्क्वायर रूट में, यहाँ तो क्यूब में 2 ही याद रखना पड़ता है, या तो 28 या तो 37, यानी कि 2 का 8 या 8 का 2, 3 का 7 या 7 का 3, यहाँ तो 6 आ गया। तो मैंने बोला ना इसके अलावा जो भी आएंगे इसका आंसर में लास्ट में वही आएगा, क्यूबिक में होता है ऐसा सिर्फ। यहाँ कितना है 4, क्या है यहाँ पर 4, तो 4 जो है वो किस क्यूब में लाई करता है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्या होता है 8, तो इसी के बीच में तो आ रहा है 4, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा इस 1 को, यानी ये किसका हो गया 16 का क्यूब है 4096, या हम ये कह सकते हैं 4096 का क्यूबिक रूट है 16, मतलब अगर हमसे चेक करना है तो 16 पावर 3, 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले जब वर्ग निकालते हैं 256 आता है, 256 को 16 से करेंगे तो 16 छिक 96 पावर 9, 16 पंजे 80 और 9 89 89 8, 16 दूनी 32 और 8 40, वही तो आया चेक करने पे। समझ में आई क्वेश्चन सी, मेरी बात समझ में आई आपको। तो ये सारे हमारे रूल्स थे और मैंने ये खास तौर पे आपके लिए लाया है। देखो आपको और भी कंटेंट इसी तरीके के देखने को मिलेंगे जो पेड क्लास में बच्चों को पहले पढ़ाए जाते थे, या अब जिनको अभी भी
पता नहीं क्यों कुछ है, मतलब फैकल्टी है जो वो मतलब इससे वो नहीं बता रही है, ठीक है ना। वो दूसरे तरीके से बताती है, वही जो किताब में बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो ला रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ी मेहनत मेरे लिए करनी होगी कि आप देखो जितना ज़्यादा बच्चों को आप इसको शेयर करोगे ना, जितने ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और इसको इसमें सेशन में इस वीडियो को देखा करेंगे, उतना ही एक टीचर के मतलब पढ़ाने वाले के अंदर ये होता है कि वो उतने ही मज़ेदार और अच्छे कॉन्सेप्ट और लाए, जिसको देख के बच्चे कहेंगे हाँ कुछ अच्छा सीखा है। और पढ़ाने वाले को भी ये लगे कि बच्चे मेरा इतने बच्चे हो गए हैं, इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। एक उन पे भी एक अलग तरह से प्रेशर होता है कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी ला सकें। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए चैनल को, ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग भी करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को लेकर के।